नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जय माँ सरस्वती, जय माता शारदा। आप सभी दर्शकों को हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज यह वीडियो देखकर आपका जीवन तृप्त होने वाला है। आज का यह वीडियो देखने के बाद आपका जीवन तृप्त होने वाला है। अचानक से मन बहुत हल्का हो जाएगा, लगेगा जैसे जीवन की सारी कठिनाई मिट गई हो। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन की उस सबसे बड़ी पीड़ा का अंत करने वाला है दोस्तों, जिसे आप बरसों से अपने सीने में दबाए बैठे हैं। क्या आपको याद है वह दिन जब आपकी आंखों में आंसू थे और सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट? बच्चे, जिसने तुम्हें धोखा दिया था वही इंसान आज अंदर ही अंदर टूट चुका है। वह दिखाता कुछ और है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका मन तुम्हारी यादों से निकल ही नहीं पा रहा। रात रात भर वह सो नहीं पाता। बार बार तुम्हारा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। जिस पल उसने तुम्हें छोड़ा था, उसी पल से उसका सुकून भी उससे रूठ गया। बच्चे, अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि वह तुमसे मिलने के लिए बेहाल है। दिल में पछतावा, आंखों में डर और मन में सिर्फ एक ही सवाल, क्या अब भी मुझे माफ किया जा सकता है? बहुत जल्द अचानक कोई संदेश या मिलने की कोशिश तुम्हें हैरान कर देगी। न वह अपने किए पर सफाई नहीं देगा, सीधे झुके हुए शब्दों में माफी मांगेगा। लेकिन याद रखना बच्चे, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जिसने तुम्हें तोड़ा उसे दोबारा मौका देना है या नहीं, यह तुम्हारा अधिकार है। भगवान ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ। अब जो तुम्हारे पास लौटेगा वह पहले जैसा घमंडी नहीं, बल्कि टूटा हुआ और समझदार होगा। दोस्तों, क्या आपको याद है वह रातें जब आपने उसे रोकने के लिए हाथ जोड़े थे, लेकिन उसने पलट कर भी नहीं देखा? दोस्तों, आज ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की दशा कुछ ऐसी बदली है कि विधाता ने न्याय का चक्र घुमा दिया है। बेटा, जिसने तुमको धोखा दिया था, जिसने तुम्हारे प्यार को पैरों पैरों तले रौंदा था, वही शख्स अब तुम्हारे पास आने के लिए तड़प तड़प कर रो रहा है। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उस पत्थर दिल इंसान की आंखों में आज समंदर उमड़ पड़ा है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र केवल भविष्यवाणी नहीं है। जी हाँ मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर बहुत से लोग भावुक हो जाएंगे। कुछ लोगों की आंखें भर आएंगी और कुछ लोग अपने बीते हुए समय को याद करके चुपचाप सोच में डूब जाएंगे। मित्रों, आज का संदेश उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें कभी प्यार में धोखा मिला, जिन्हें कभी विश्वासघात का दर्द सहना पड़ा, जिन्हें किसी अपने ने जानबूझकर तोड़ दिया और जो आज भी चुपचाप सब सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिसने कभी आपको धोखा दिया था वही आज आपके पास लौटने के लिए तड़प रही है। जी हाँ दोस्तों, वही व्यक्ति जिसने एक समय आपको इतने बड़े जाल में फंसा दिया था, जिसने आपकी भावनाओं से खेला, जिसने आपके भरोसे को तोड़ा, जिसने आपको अकेला छोड़ दिया, आज वही व्यक्ति भीतर ही भीतर टूट चुका है। मित्रों, एक समय था जब आपको यह लगता था कि मैं इसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे दोबारा कभी देखना भी नहीं चाहता। लेकिन समय बहुत बड़ा शिक्षक होता है दोस्तों, और समय जब करवट लेता है तो राजा को भी रंग बना देता है और रंग को राजा। मित्रों, कलयुग की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। यहां कोई स्थायी विजेता नहीं है, यहां कोई स्थायी हारने वाला नहीं है, यहां केवल कर्म बोलते हैं। जी हां मित्रों, जिसने आपको धोखा दिया था, वह उस समय यह समझ रहा था कि उसने बहुत बड़ा खेल जीत लिया है। उसे लगा कि उसने आपको कमजोर बना दिया, उसे लगा कि आप टूट जाएंगे, उसे लगा कि आप संभल नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने कर्म के नियम को हल्के में ले लिया। जी हाँ मित्रों, शास्त्रों में साफ लिखा है, और कलयुग की खास बात यह है, यहां फल देर से नहीं मिलता, यहां फल तुरंत मिल जाता है। मित्रों, आप भले ही उस समय चुप रहे हो, आपने कोई बदला नहीं लिया, आपने कोई गलत रास्ता नहीं चुना, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा था। मित्रों, जब आप अकेले बैठकर रो रहे थे, जब आप रातों को सो नहीं पा रहे थे, जब आपके मन में हजारों सवाल थे, उसी समय आपके कर्म आपके लिए रास्ता बना रहे थे। और आज वही समय आ चुका है जब जिसने आपको रुलाया था वही खुद अपने आंसुओं से जूझ रहा है। मित्रों, आज वह व्यक्ति पछता रहा है, आज वह खुद से सवाल कर रहा है, आज उसे समझ आ रहा है कि उसने क्या खो दिया। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में, जी हाँ दोस्तों, शनि अपना प्रभाव दिखाते हैं और राहु केतु कर्म का हिसाब खोलते हैं, तब व्यक्ति को अपने किए हुए हर कर्म का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। मित्रों, यह कोई बद्दुआ नहीं है, यह कोई श्राप नहीं है, यह प्रकृति का न्याय है।
आज वही व्यक्ति आपको याद करता है, आपके साथ बिताए पलों को सोचता है और मन ही मन खुद को दोष देता है। मित्रों, तुम बहुत जल्द वह स्थिति भी आने वाली है जब वही व्यक्ति आपके सामने झुका हुआ नजर आएगा, माफी मांगने की कोशिश करेगा और यह कहेगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मित्रों, माफी देना या ना देना यह आपका अधिकार है। आप किसी के लिए मजबूर नहीं हैं, आप किसी दबाव में नहीं हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, माफी देना कमजोरी नहीं है, माफी देना आत्मबल की निशानी है। अगर आपका मन कहे, अगर आपकी आत्मा इजाजत दे तो माफ कर दीजिए, लेकिन दोबारा वही गलती ना दोहराएं। मित्रों, आज का समय आपके लिए बहुत खास है। आपका बुरा समय अब समाप्त हो चुका है, आपका अच्छा समय धीरे धीरे शुरू हो चुका है। जिन्होंने आपको कमजोर समझा था, आज वही आपकी मजबूती देखकर हैरान है। मित्रों, माता कामा पिलपा का साफा, मित्रों, माता लक्ष्मी और मां दुर्गा की विशेष कृपा अब आप पर बन रही है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिश्ते के बारे में जो कभी बहुत गहरा था, लेकिन परिस्थितियों के कारण अधूरा रह गया। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां दो लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी हालात उन्हें अलग कर देते हैं। दोस्तों, यह कहानी उस स्त्री की भावनाओं से जुड़ी है जो कभी आपके जीवन का अहम हिस्सा थी। कभी उसने साथ निभाने के वादे किए थे, लेकिन समय और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। यह दूरी उसकी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि हालात की मजबूरी से बनी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है कि आज भी वह अपने बीते हुए पलों को याद करती हो। कई बार मन में प्रश्न उठते होंगे, क्या फैसला सही था, क्या रास्ता अलग होना जरूरी था। ऐसे भावनात्मक उतार चढ़ाव जीवन में स्वाभाविक होते हैं। दोस्तों, आप दोनों का रिश्ता बहुत सहज तरीके से शुरू हुआ था। अचानक हुई मुलाकात, बातचीत का बढ़ना और फिर एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव, यह सब किसी भी इंसान के जीवन में खास स्थान रखता है। यह रिश्ता सिर्फ आकर्षण नहीं था, बल्कि समझ और भावनाओं का मेल था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी का अंत वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। पारिवारिक दबाव, सामाजिक जिम्मेदारियां या जीवन की प्राथमिकताएं कई बार रिश्तों को अलग दिशा में ले जाती हैं। दोस्तों, अगर आज भी आपको कभी कभी उसकी याद आती है या किसी गीत, जगह या ख्याल से वह अचानक मन में आ जाती है, तो यह मानव मन की स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है। ज्योतिष के अनुसार कुछ रिश्ते जीवन में गहरी छाप छोड़ जाते हैं, चाहे वे साथ रहे या नहीं। इस वीडियो में हम सामान्य ज्योतिषीय संकेतों और भावनात्मक समझ के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे रिश्तों का भविष्य कैसा हो सकता है और व्यक्ति इन भावनाओं से संतुलन के साथ कैसे आगे बढ़ सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। कभी कभी हम आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में कोई अधूरी कहानी सांस लेती रहती है। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या यह संभव है कि जिससे आप सच्चा प्रेम करते थे वह आज भी आपको याद कर रही हो? क्या यह संकेत हो सकता है कि अलग होने के बाद भी उसके मन में आपके लिए भावनाएं बाकी हों? दोस्तों, यह वीडियो किसी को भ्रम में डालने या झूठी उम्मीद देने के लिए नहीं है। यह केवल उन भावनात्मक और आध्यात्मिक संकेतों की बात करता है जिनके बारे में लोगों का मानना है कि वे तब दिखाई देते हैं जब दो लोगों का रिश्ता गहराई से जुड़ा रहा हो। जी हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम को खो देता है तो उसके जीवन में अक्सर एक आंतरिक उथल पुथल देखी जाती है। यह उथल पुथल बाहर से हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर ही भीतर वह व्यक्ति बहुत कुछ महसूस कर रहा होता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि दो आत्माओं के गहरे जुड़ाव से बनता है। जब ऐसा जुड़ाव अचानक टूट जाता है तो उसका प्रभाव दोनों लोगों पर पड़ता है, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको उसके बारे में बातें सुनने को मिले। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी माध्यम से यह सुनने को मिल जाता है कि उसकी शादीशुदा या वर्तमान जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है समझना। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वह व्यक्ति दुखी ही है या किसी को दोष देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब कोई इंसान अपने अतीत के सच्चे प्रेम को भूल नहीं पाता तो उसका असर उसकी भावनात्मक स्थिति पर पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह बाहरी रूप से मजबूत दिखे, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं अधूरापन महसूस कर रही हो। जी हाँ दोस्तों,
यह जरूरी नहीं कि अगर कोई आपको याद करता है तो वह आपको फोन करें या मैसेज भेजें। कई बार परिस्थितियां, सामाजिक सीमाएं और जिम्मे देखती हो। आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चुपचाप चेक करती हो, पुराने मैसेज दोबारा पढ़ती हो, आपकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करती हो। यह सब सीधे संपर्क के बिना भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी वजह के उसकी याद आ जाए? किसी काम में व्यस्त हो और अचानक वही चेहरा सामने आ जाए। कोई गाना, खुशबू या जगह आपको उसकी याद दिला दे। ऐसा माना जाता है कि जब दो लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहरा रहा हो तो उनकी यादें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। कुछ लोग इसे भावनात्मक ऊर्जा या अवचेतन मन का संबंध कहते हैं। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष में यह माना जाता है कि कुछ रिश्ते केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होते। जब कोई आत्मीय रिश्ता अधूरा रह जाता है तो ब्रह्मांड उस अधूरेपन को संतुलित करने का प्रयास करता है। यह चमत्कार नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक अवधारणा है जिसे कई लोग मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार शुक्र प्रेम, आकर्षण और संबंधों का कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमन भावनाओं और स्मृतियों से जुड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और चंद्र मजबूत स्थिति में हो तो ऐसा कहा जाता है कि उसके जीवन में प्रेम की भावना गहराई से बनी रहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्ता निश्चित रूप से वापस आएगा, लेकिन यह संकेत माना जाता है कि भावनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। जी हाँ, राहु और केतु को अक्सर जीवन में परिवर्तन और कर्म से जोड़कर देखा जाता है। राहु अचानक दूरी पैदा कर सकता है, केतु वैराग्य और अलगाव की भावना ला सकता है। लेकिन ज्योतिष में यह भी माना जाता है कि जब इन ग्रहों का प्रभाव बदलता है तो पुराने रिश्तों का पुनः सामना हो सकता है। यह सामना केवल मुलाकात ही नहीं बल्कि भावनात्मक समझ या के रूप में भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हर कहानी का उद्देश्य दोबारा मिलना ही नहीं होता। कभी कभी किसी व्यक्ति का जीवन में आना हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, आत्मसम्मान, प्रेम की गहराई, भावनाओं की समझ, खुद को पहचानना। अगर पुनर्मिलन होना होगा तो वह स्वाभाविक रूप से होगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर नहीं तो भी वह रिश्ता आपको भीतर से मजबूत बनाकर जाएगा। सबसे जरूरी बात, खुद को पहचानें, भ्रम में ना डालें, किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप ना करें, अपने वर्तमान जीवन पर ध्यान दें। अगर कोई भावना भीतर उठ रही है तो उसे शांति से समझें। ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच इसमें मदद कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो किसी भविष्यवाणी या पक्के दावे के बारे में नहीं है। यह केवल उन संकेतों और मान्यताओं की बात करता है जिन्हें लोग अनुभव के आधार पर साझा करते हैं। सच्चा प्रेम कभी खोया नहीं जाता। वह या तो हमारे जीवन में लौटता है या हमें भीतर से बदलकर आगे बढ़ने की ताकत देता है। जी हाँ मेरे साथियों, अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक भी जरूर देखें, क्योंकि अगर आप अंत तक देखते हैं तो तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसे संकट की पूरी जानकारी तुम्हें प्राप्त होगा और अंत में हम तुम्हें उपाय भी बताएंगे, और उस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपका कार्य अवश्य ही सफल होगा। मित्रों, इसलिए आपसे कहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और सच्चे मन से माता दी और मां लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर दें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर आप अपनी हर कार्य को सफल बनाने की कृपा करें। अक्सर ऐसा होता है कि समय बीत जाने के बाद जब भावनाओं का शोर शांत हो जाता है, काम बाम गोमय से आता है, तब इंसान अपने निर्णयों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। वह व्यक्ति जिसने कभी आपको छोड़ा था या परिस्थितियों के कारण आपसे दूर हो गया था, संभव है आज अपने भीतर ही भीतर बहुत कुछ महसूस कर रहा हो। यह जरूरी नहीं कि वह अपराध बोध में ही हो, लेकिन आत्म मंथन की अवस्था में अवश्य हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार जीवन हमें यह दिखाता है कि कोई रिश्ता केवल इसलिए टूट गया क्योंकि उस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, सामाजिक हालात या भावनात्मक अपरिपक्वता, ये सभी कारण किसी भी रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आज यह रिश्ता फिर से क्यों सामने आ रहा है। इसका उत्तर बहुत सरल है। जीवन आपको परखने आया है। यह देखने आया है कि क्या आप अब भी पुराने घावों के सहारे जीते हैं या उनसे सीख लेकर आगे बढ़ चुके हैं। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।